वली साहब, जिस तरह से अहमद अवैस साहब कह रहे हैं, मैंने एक सर्वे भी पहले कोट किया कि 80% लोग ये समझते हैं कि गलत समत में चीज़ें जा रही हैं। अहमद अवैस साहब भी कह रहे हैं कि अग्रेशन बढ़ रहा है। जो वन पेज आपने बनाया जिसके खिलाफ आप 2018 ऑनवर्ड्स रहे, वो अब आपने इख्तियार कर लिया है, तो आपके अगेंस्ट भी अग्रेशन है। देखिए, जहां तक अहमद अवैस भाई ने कहा ना कि पॉवर्टी लाइन जो है तो 55% पे चली गई है, और इमरान खान जब आए थे तो ये पता नहीं ये कहां पे छोड़ कर गए थे, 45 बता रहे हैं। तो ये भी जरा बता दे कि पॉवर्टी लाइन 2018 में कहां पर खड़ी थी। ये भी बता दे कि पेट्रोल 65 का था और आप कह रहे थे कि एक मौका खान को दे दे, हम 40 का देंगे, आप कहां छोड़ कर आए हैं। ये भी बता दे कि बिजली का 1 यूनिट जो 5 रुपए का था, आप कहते थे ये महंगा है, नवाज शरीफ की हुकूमत महंगी देती है, ये हम 2 रुपए में देंगे। ये भी बता दे फिर कि हम तो 50 लाख घर बनाएंगे, और वो उसका अभी तक आपने नक्शा भी नहीं दिखाया। कोई दर्शन ही करा दो अहमद अवैस भाई, वो 1 करोड़ नौकरियों का कोई तस्करा ही कर लो कहीं से। वो जो इनकलाब लाना था वो मदीने की रियासत, तो देखिए आप ये मत भूलें कि आपकी परफॉर्मेंस ऑन ग्राउंड पौने 4 साल जीरो नहीं माइनस रही। आपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, इट्स अ हिस्ट्री, आपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को IMF के पास गिरवी रखवा दिया था। आपने ये मोटरवेज, ये एयरपोर्ट से सारे उधर आपने प्लेज कर दिए हैं। आपने पाकिस्तान को 3 टुकड़े का, आपके लीडर ने कहा था कि इसके खाकम बदहन, इसके 3 टुकड़े हो जाएंगे। अब ये सोमालिया बनेगा, दिवालिया हो जाएगा। उन्होंने कहा ना अवाम की राय को अगर रिजेक्ट करेंगे तो तब नुकसान होगा, ये कहा उन्होंने। ये तो आपका प्लान था, तो आप तो कुछ कर नहीं सके। उसके बाद फिर ड्रामाबाजी शुरू हो गई। ये जी साइफर, ये जी मुझे अमेरिका ने निकाला, ओहो जी अमेरिका का तो नाम मुंह से निकल गया, नहीं जी मुझे तो बाजवा ने निकाल दिया, ओ नहीं जी ये तो कोई और आ गया। तो यार एक जगह पे रुक जाइए, आपकी सुइयां खराब है, आपके लीडर की सुइयां खराब है बुनियादी तौर पर। वो एक जगह पे उसकी नीडल रुकती नहीं है। कभी आप कहते हैं कि अमेरिकी गुलामी नामंजूर, आजकल वल्लाह आपका अमेरिका के अलावा और कहीं तकिया ही नहीं है। हकीकी आजादी की ट्वीटें आपने कराते रहते थे उससे, रिचर्ड पाजी से। अच्छा। ये आपकी पॉलिसियां हैं, तो आप क्या हमें क्यों सिखाते हैं। हम तो वो लोग हैं जो हमने 2016 में IMF को आखिरी पेमेंट करके प्रोग्राम क्लोज कर दिया, एंड वी सेड गुड बाय टू IMF कि हम अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं, हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है। आपका लीडर कहता था कि मैं तो खुदकुशी कर लूंगा लेकिन मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा। फिर पाकिस्तान के कर्जे दुगने करके गए हैं। और मुझे पता है मुजम्मिल आपके पास भी टाइम कम है, लेकिन एक जुमला कहूंगा कि ये खुद जब हुकूमत से निकले हैं तो इनके वफाकी वुज़रा शेख रशीद अहमद और अपना शौकत तरीन साहब और इस तरह शफकत महमूद साहब, बहुत सारे लोग ये कहते थे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी अंडरमाइन हो चुकी है कि हमारे बाद कोई इस हुकूमत को संभाल नहीं पाएगा। हमने तो आज उस स्टॉक एक्सचेंज को जिसको आप 20,000 पे छोड़ के गए थे, 1.25 लाख पे हमने पहुंचा दिया। वो जो अब आप कहते थे कि इन्फ्लेशन रेट 38% पे पहुंच चुका है, वो सिंगल डिजिट पर आ चुका है। जब आप कहते थे कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म हो गए और हमारे पास एशिया खोलने के लिए पैसे नहीं है, तो अब आज वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $17.5 अरब को से तजावज कर गए हैं। तो आप नहीं दे सकते, तो एटलीस्ट अपने दिल में सोचें कि एटलीस्ट हमने उस पाकिस्तान को बचा लिया जिसको आप डिफॉल्ट कराना चाहते हैं। पब्लिक ओपिनियन भी बहरहाल उस पर ये कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है जो आपने एक्सप्लेन किया, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन रज़ा हारून साहब, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम साहब अब ऑब्वियसली वो जो बात करेंगे वो पार्टी लाइन से इतना अपोजिट तो नहीं होगी। जिस तरह से उन्होंने अभी कहा कि बिलावल भुट्टो साहब का जो प्राइम मिनिस्टर बनना है वो बहुत करीब है, 1-2 साल की बात रह गई है, तो अगर तो उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो पार्टी लाइन्स के अगेंस्ट है, तो क्या फिर पार्टी इससे मुत्तफिक है, या फिर आपको लगता है ज़ाती हैसियत में बात कर दी उन्होंने, ऐसा कोई प्लान ही नहीं है पार्टी का? मुझसे अगर आप एज पीपल्स पार्टी का वर्कर मेंबर पूछेंगे तो मैं तो चाहूंगा उनको कल बन जाना चाहिए था। मेरा तो लीडर है ही प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। तो अगर इस तरह की कोई बात की उन्होंने कि वो बिलावल भुट्टो को आगे जाके प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान देखते हैं, लेकिन एक जमहूरी प्रोसेस से, एक इलेक्शन के प्रोसेस से और एक जमहूरी तरीकेकार से, मतलब फिर 2 साल में इलेक्शन हो रहे हैं, ये समझे इससे? नहीं, नेक्स्ट इलेक्शन जब भी हो रहे हैं, मुझे नहीं पता किस कॉन्टेक्स्ट में, मैंने एक्चुअली सुना नहीं, आपसे सुन रहा हूँ, मुझे कॉन्टेक्स्ट नहीं मालूम, लेकिन अगला प्राइम मिनिस्टर अगर पीपल्स पार्टी का वर्कर सा गवर्नर कहता है बिलावल भुट्टो को होना है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है मुझे सही मालूम, मैंने पढ़ा नहीं तो आई डोंट नो।
देखें, इस पे शौकत यूसुफजई साहब भी बात कर चुके हैं कि ईवान सदर में रिपीटेडली ये चीज़ें हो रही हैं कि बिलावल साहब को ले आया जाए। बात करती है उसको नहीं करनी चाहिए ना, पीटीआई हर उस चीज से बात करती है, अच्छा, सिवाय अपने मसलों के जिसको नहीं करनी चाहिए। कोई क्रेडिबल नाम बताएं। रजा भाई, लेकिन बात यह है कि मैं तो आपका एम्बिशन पूछना चाह रहा हूँ कि इस इत्तेहाद के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस बरकरार है या आप चाहते हैं कि एक इन हाउस चेंज हो जाए? मुझे नहीं लगता, मेरी जाती राय है, मुझे पार्टी की ये पॉलिसी तो नहीं लगती, मुझे उनकी ख्वाहिश लगती है, लेकिन मेरी जाती राय है कि इस सिस्टम में रहकर अगर बिलावल भुट्टो साहब को वज़ीर आज़म बनना होता तो फिर हम फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा बनते। उनका तो कोई इंटरेस्ट फिलहाल ऐसा है नहीं। मतलब ये जो इत्तेहाद है, एक पार्टी वर्कर का, एक पार्टी मेंबर का ख्वाहिश रखना वो एक दीगर बात है। ठीक, सही, ठीक है। इस पे अहमद अवैस साहब आपकी तरफ आता हूँ। ये जो अंदरूनी इख्तलाफात की तो हमने बात कर ली, लेकिन 26वीं तरमीम के हवाले से अब जो आपके लॉ मेकर्स मिसिंग थे या वोट नहीं दिया, इसमें काफ़ी नाम है। असलम गुमन साहब हैं, रियाज फितियाना है, मिकदाद अली खान है, जैन कुरैशी हैं, औरंगज़ेब किची हैं और नाम भी है। कहा जा रहा है कि इनको अब पार्टी से निकाल दिया जाएगा। तो ये कार्रवाई भी कर लेंगे अगर आप, तो एज अ लॉ मेकर तो वो डी सीट नहीं हो जाएंगे, इससे प्रोसीड करेगी इस पर तहरीक इंसाफ? कोई ऐसा प्लान है? नहीं जी, कोई निकालने की मेरे ख्याल में ये अनऑफिशियल जो स्टेटमेंट होती हैं, जो लीक आउट होती हैं किसी शक्ल में, वो हियर से एविडेंस, इसीलिए उसकी अहमियत नहीं होती। वो आगे से आगे बात चलती है तो वो क्या से क्या बन जाती है, इसलिए उसकी कोई ऐसी अहमियत नहीं है। ये जब पार्टी क्राइसिस में होती है ऐसी बहुत सारे मामला चलते रहते हैं। अभी हसन हारून साहब यहाँ मौजूद हैं जब पीपल पार्टी क्राइसिस में आई थी भुट्टो साहब की एक्सिक्यूशन के बाद, तो उस वक्त भी बहुत सारे इस किस्म के मामला चलते थे। फिर नून लीग जिस वक्त ये नवाज शरीफ साहब करप्शन के चार्ज के ऊपर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया और वो पता लगा कि जी एवर फील्ड में तो इनकी अरबों रुपए की इनके नाम के ऊपर प्रॉपर्टी है, अजीजिया में ये मालिक हैं प्रॉपर्टीज के, और इनके 10 साल के जो रिजर्व, जो 10 साल के जो इनके टैक्स रिटर्न थी 80 से लेकर 90 तक जब ये सियासत में आए थे, वो तो चंद हजारों में थी। तो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी कहाँ से आई? तो पता लगा कि ये गालिबन ये इट इज वन ऑफ द इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो रिपोर्ट थी कि ये मोटरवे बनी तो उसका ये किक बैक्स जो है ये वहां जमा कराई गई थी। बहुत सारी बातें होती हैं। हाँ, छोड़ देना चाहिए हमें इनको, हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए अभी इकबाल वली साहब फरमा रहे थे कि जी ये इनका प्रोग्रेस जो है वो नेगेटिव में चली गई इमरान खान की। 6 जो प्रोग्रेस रेट था वो 6 के ऊपर था, ये ऑफिशियल है। अच्छा, जीडीपी ग्रोथ सही। और जिस वक्त ये इन्होंने हुकूमत छोड़ी थी उस वक्त 18 अरब डॉलर जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे, और जब पीडीएम की हुकूमत जा रही थी और वो आपके सामने है, उस वक्त ये नीचे आके ये 1 अरब के ऊपर रह गई हुई थी। अच्छा, ये तो ये हाल थी इन्होंने किया था इकोनॉमी का, इनके सामने है। अब भी जो ये बातें कर रहे हैं, आप कंज्यूमर गुड्स की कीमतें बाजार में तो देखें कौन सी कम हुई है। ये जिस अंदाज में ये तो एक पेपर के ऊपर फिगर निकाल के ये बताते हैं कि ये ऐसा हो गया ऐसा हो गया। शहबाज शरीफ साहब तो माशाल्लाह माहिर है इस बात की। आप देख, मैं आपको भाई छोटी सी बात बताता हूँ। जब ये अब इन्होंने आके एज प्राइम मिनिस्टर ओथ लिया, अच्छा, कहने लगे कि मुल्क की मैशियत बड़ी खराब है, लिहाजा मैं अब कोई नहीं लूंगा, तनख्वाह नहीं लूंगा। कुछ अरसे बाद आईपीपी का मसला शोर हंगामा शुरू हुआ, तो पता लगा तो उनके दोनों बेटे जो हैं वो अरबों रुपए जो है 1 यूनिट बिजली दिए बगैर ले चुके हैं, और वो पैसा इनके घर में आया। लेकिन बात तो तनख्वाह की थी। मुनाफिकत जब तक कौम को नहीं छोड़ेगी, हम कहां से कहां चले गए हैं। हम सारी चीजों को छोड़ के मैं कहता हूं भूल जाएं, जब तक आइन को लेके आगे नहीं चलेंगे। और आइन की शक्ल जो है, ये आइन जो है एक हुकूमत के लिए नहीं होता, ठीक, एक जनरेशन के लिए भी नहीं होता। आइन तो जो है ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है चलना है, इसने निजाम हुकूमत चलाना है। सही, इसके ऊपर तो इंतहाई एहतियात करने की जरूरत होती है। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपने आप को बचाने के लिए हम आइन के अंदर तरमीमें ले आते हैं।